कानपुर दंगों के 5 दिनों के बाद शहर में शांति नजर आ रही है, मगर शांति की सतह के नीचे बेचैनियां भी हैं। लोगों के सवाल हैं कि पुलिस जांच के मामले में निष्पक्षता बरत रही है या नहीं, बुलडोजर से घरों को गिराने में भेदभाव तो नहीं कर रही है। क्या उन सभी को बचाया जा रहा है जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और जिनमें कुछ लोग हिंसा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं, तस्वीरें जारी करते समय एहतियात बरता है, संदिग्ध लिखा है। अभी बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी गई है। कानपुर के जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां अब भी पुलिस ड्रोन से निगरानी रखे हुए है। दुकानें खुल गई हैं, ट्रैफिक चालू कर दिया गया है। धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगा है। लेकिन कानपुर हिंसा में कई आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। जबरदस्ती का है उसको ऐसा कर देना, तो ये तो मतलब बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो रहा और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। इस तंग घर में रहने वाले नर्सिंग के छात्र 19 साल के साजिद की भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का कहना है कि साजिद हिंसा में शामिल था। क्या नाम है? लेकिन साजिद की मां का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है। तो फिर कैसे पकड़ के आए हो? ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जिसमें पुलिस साजिद को घसीट कर ले जा रही है। साजिद चिल्ला रहा है कि वो निर्दोष है। हमारा बच्चा हो या कोई भी, अगर दंडनीय है तो उसको दंड दिया जाए, अगर नहीं है तो पुलिस कमिश्नर साहब से हमारा बार बार यही कहना है कि आप अपनी दृष्टि बना रखें और किसी बेगुनाह को ऐसी सजा न दें। कानपुर के इस क्षेत्र में हिंसा हुए अब 5 दिन हो गए हैं। जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ हिंसा हुई थी पिछले हफ्ते। अब यहाँ शांति है। अगर आप देखें ट्रैफिक भी चल रही है, दुकानें भी खुली हुई हैं, लेकिन जो लोग हैं उनमें कुछ चिंता ज़रूर है कि आगे कुछ दिनों में क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आरोपियों के घरों और जिन इमारतों से पत्थरबाजी हुई वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन इमारतों के कागज खंगाले जा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये बिल्डिंगें वैध तरीके से बनाई गई हैं या अवैध तरीके से बनाई गई हैं। कानपुर प्रशासन ऐसी 100 इमारतों की सूची तैयार कर रहा है जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लेकिन कानपुर के शहर काजी ने साफ कर दिया है कि अगर बुलडोजर चला तो उसका पुरजोर विरोध होगा। वो नवैया दूसरी थी, यहाँ की नवैया शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो। वहीं कानपुर पुलिस ने संतुलन बनाते हुए सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भड़काऊ पोस्ट डालने वाले बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई थी, हिंदुओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई, लेकिन शुरुआत मुसलमानों की तरफ से हुई क्योंकि वो जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे। लेकिन पीछे थी नूपुर शर्मा, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गिरफ्तारी वहां भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास निकल करके सामने आएगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सामूहिक विवाह निकाह की शहनाई बजनी बंद हो गई है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। एक जून को खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में 892 जोड़ों का ब्याह होना था, लेकिन चुनावी बिगुल बजा, शहनाई थम गई। 3 तारीख को फिर संशोधित आदेश आया कि शादी हो सकती है, लेकिन नेता मंत्री नहीं आ सकते, यानी सरकारी आयोजन नहीं होगा। राजपुरा के द्वारका गागले की 2 बेटियों की शादी निरस्त हुई। अब वो कर्ज लेकर शादी की तैयारी करने में जुटे हैं। मगरिया की राधिका पवार की भी लगभग यही कहानी है। 30 तारीख को हल्दी लगने वाली थी और 1 तारीख को सम्मेलन था, पर हमें फोन आया कि शादी मतलब व्यस्त हो गई। तो फिर पापा और इन्होंने व्यवस्था करी, कर्जा करके दहेज लाए और फिर अब हमें अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी, दुल्हन बने या ना भी बने ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं इंतजाम कर पाएंगे, कुछ नहीं। मेरे पिताजी गरीब है और वो इंतजाम नहीं कर पाएंगे।
जिन जोड़ों की पहले शादी हो चुकी है वो इस बात से परेशान है कि उन्हें योजना के 55,000 रुपए कब मिलेंगे। हमको मुख्यमंत्री योजना का लाभ चाहिए। हमारे माँ बाप ने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो हमें वापस चाहिए। हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा और हमको लाभ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यह चाहते हैं कि हमारे माता पिता ने यह हमारा विवाह किया है, जो कर्जा लिया है, कन्यादान योजना से जो हमें लाभ मिलेगा उससे हमारे माता पिता कर्जा दे सके, इसलिए हमें लाभ चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रति कन्या 55,000 रुपए स्वीकृत होते हैं। 11,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक, 38,000 रुपए की सामग्री आयोजनकर्ता निकाय उपहार सामग्री के तौर पर देते हैं। 6,000 रुपए आयोजन करने वाले निकाय को मिलते हैं। बहरहाल आचार संहिता में फिलहाल इस रकम पर ताले डले हैं। विभाग को भी नहीं पता लाभार्थियों को मदद कैसे मिलेगी। विवाह पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। विवाह तो सामान्य वो व्यक्ति करें, केवल चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत शासकीय आयोजनों पर रोक लगाया गया है। वैसे जो 38,000 का उपहार है उसमें एलपीजी गैस कनेक्शन, 32 इंच का कलर टीवी, रेडियो, स्टील अलमारी, 6 फाइबर कुर्सी का सेट, निवाड़ वाला पलंग, रजाई, गद्दे, चांदी का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, सिलाई मशीन, टेबल फैन, दीवार घड़ी, स्टील के 51 बर्तन का सेट, प्रेशर कुकर और वधू के लिए 4 साड़ियां दी जाती हैं। कई लोगों का ये भी सवाल है कि सरकारी दहेज को क्या माना जाए, और शायद यही लालच है जिसकी वजह से सागर में एनएसयूआई के आईटी सेल के समन्वयक नैतिक चौधरी अनैतिक काम कर बैठे। 15 दिन पहले शादी की थी। पुलिस का कहना है कि पैसों के लिए दोबारा सामूहिक विवाह के मंडप में बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो दहेज प्रतिबंध कानून 1961 की धारा 6(1) के तहत दहेज सामग्री की सूची परिभाषित है, लेकिन ये लागू तभी होती है जब इसके निमित्त कोई मांग की गई हो। ऐसे में सरकार जो उपहार दे रही है वो इसके दायरे में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी राज्य के मुखिया जो खुद को बच्चों का मामा कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं इससे दहेज प्रथा को परोक्ष रूप से बढ़ावा तो नहीं मिल रहा, और कहीं इससे समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है वो बलवती तो नहीं होती जा रही। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और खरगोन से आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।